हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स ये आपका 3 नंबर का चैप्टर है 1+2। इसमें से एक सवाल तो आपका 1 नंबर का आएगा और एक सवाल इसमें 2 नंबर का आएगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 11, 7, 5, 3, 1, 17, 19, 25, 21, 27, 29, 41, 43। ये हमारे पास कोई संख्या है। इन संख्या को हम कोष्टक में बंद कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स बन जाएगी। यदि हम इन संख्याओं को हम किस में बंद कर दें? एक कोष्टक में। इस कोष्टक को हम छोटे कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं और बड़े कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं। छोटे कोष्टक में भी बंद हो सकते हैं और बड़े कोष्टक में भी इसको हम क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी पंक्ति। ये क्या हो जाएगी? पंक्ति। 1, 2, 3 पंक्ति है अर्थात रो। पहली ये दूसरी पंक्ति है और ये कौन सी पंक्ति है? तीसरी पंक्ति है। ये क्या है? हमारे स्तंभ है। तो ये कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है। ये कौन सा स्तंभ है? दूसरा। कॉलम। कॉलम पहला। ये कौन सा कॉलम है? दूसरा। ये कौन सा है? तीसरा। ये चौथा। और ये कौन सा कॉलम है? पांचवा। और ये कॉलम है छठा। जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, इस मैट्रिक्स में 3 तो क्या है? पंक्तियां हैं और 6 क्या है? इसमें कॉलम है। अब देखते हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहली कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और छठा कॉलम। हमने क्या किया है? इन संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। जो हमारे जो मैट्रिक्स है, इसमें जो हमारे पास संख्या है, जो ये संख्या है, ये क्या है? मैट्रिक्स के अवयव हैं। जो हमारे कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उनको बोलते हैं मैट्रिक्स के अवयव और उस पूरे को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इन संख्याओं को हमने पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में क्या कर दिया है? व्यवस्थित कर दिया है और इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी? संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है। अब जो मैट्रिक्स होती है ये आयताकार और वर्गाकार हो सकती है। अब देखो, जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि हमारे पास 2 है। ये जो 2 है इसकी मैट्रिक्स में स्थिति क्या है? इस 2 की जो मैट्रिक्स में क्या स्थिति है? तो बताओ, 2 हमारी पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? A11। तो पंक्ति को पहले लिखते हैं और स्तंभ को हम बाद में लिखते हैं। तो पंक्ति क्या है हमारे पास? 1 और रो भी और कॉलम भी क्या है? 1। तो 2 की स्थिति क्या है? A11। जैसे मैं बात करता हूं 17 की स्थिति क्या होगी? अब बताओ, A लिख देंगे। पंक्ति को पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्ति को लिखते हैं और बाद में कॉलम को। तो पंक्ति कितनी है इसकी? 2। कॉलम कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5। कॉलम कौन सा है? 5। इसलिए इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? A25। अब देखते हैं, जैसे और कोई भी उदाहरण और लेते हैं। जैसे 27 है तो 27 की स्थिति क्या हो जाएगी? A। अब जैसे 27 है, कौन सी पंक्ति में है? तीसरी पंक्ति में। पंक्ति को पहले लिखते हैं। स्तंभ भी कौन सा है इसका? तीसरा स्तंभ है, इसलिए इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? A33। आगे समझ में सबके?
अब देखते हैं, जैसे मैं कहूं आपसे A23 का मान क्या है? A23 इसका मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो बताओ कितना हो जाएगा? 3। यदि मैं कहूं कि 35 का मान क्या है, तो तीसरी पंक्ति और पांचवा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पांचवा स्तंभ कितना है? 41। तो A35 का मान कितना हो जाएगा? 41। जैसे हम एक बात करते हैं A26, इसका मतलब क्या है कि दूसरी पंक्ति और छठा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और छठा स्तंभ कौन सा है? 19 है। A26 किसका मान है? 29 का मान है। A23 किसका है? 3। A35 41। तो समझ में आ गया होगा आप सबके कि मैट्रिक्स क्या होती है? एक संख्या है, उन संख्याओं का पंक्ति व स्तंभों का में संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ में व्यवस्थित करना ही क्या है? मैट्रिक्स है। अब देखते हैं मैट्रिक्स। अब देखो इसमें मैट्रिक्स को हम प्रदर्शित करते हैं, मैट्रिक्स की जो स्थिति है उसको हम प्रदर्शित करते हैं AI से। जो मैट्रिक्स है उसकी स्थिति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? AI से। I का मतलब होता है पंक्ति, I का मतलब क्या होता है? पंक्ति, और J का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है। A का जो A है मतलब अवयव, ये अवयव है, और उसकी स्थिति को कौन प्रदर्शित करेगा? I और J। I का मतलब पंक्ति और J का मतलब क्या होता है? स्तंभ होता है। अब देखते हैं मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि। अब जैसे मैंने अभी आपको मैट्रिक्स का एक उदाहरण दिया था, जैसे 2 4 6 7 3 9 11 13 15 17 19 22, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। अब देखो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी पंक्तियां हैं? बताओ कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 और 3 पंक्तियां हैं। कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। कितने कॉलम है इसमें? 4 कॉलम हैं, और पंक्ति कितनियां हैं? 3। तो हमें पहले पंक्ति लिखी जाती है और उसके बाद में क्या लिखा जाता है? स्तंभ लिखा जाता है। तो इसकी जो कोटि है, इस जो हमारी मैट्रिक्स है, इसकी कोटि होगी 3 गुना 4। तो सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है और उसके बाद स्तंभ लिखा जाता है। जैसे और 2 11 17 19 21 5 7 9 11 25 26 27 29 40 43, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी? तो कोटि होती है, वो होती है पंक्ति गुना स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? 1 2 3। कितनी पंक्तियां हैं? 3। गुना स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इसकी मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी? 3 गुना 5। समझ में आ गई होगी सबके। अब जो पंक्ति है उसको हम प्रदर्शित करते हैं m से। पंक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। मतलब कुल पंक्तियों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं m से, और कुल स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं n से। अभी मैंने ये भी बताया था, I को पंक्ति से, J को स्तंभ से। ठीक है। अब लेकिन ये तो क्या है? अवयव की स्थिति को बताते हैं I और J, और जो M और N है, M पंक्तियों की कुल संख्या और N स्तंभों की कुल संख्या, और जो I होता है वो पंक्ति की स्थिति बताता है कि इस पंक्ति में है यह अवयव, और स्तंभ क्या बताता है? जो J है वो किसी अवयव की स्तंभ में स्थिति को बताता है। जो I है ये तो
पंक्ति जो आई है ये तो मैट्रिक्स का जो अवयव है उसकी स्थिति को बताता है कि पंक्ति में कहां पर है, और जो जे है ये अवयव की स्थिति को बताता है कि ये स्तंभ में कहां पर है, और जो एम है ये पंक्ति की कुल संख्या को बताता है, और एन है ये स्तंभ की कुल संख्या को बताता है। आगे होगी समझ में। अब इनकी मैं दोनों की परिभाषा आपको लिखा देता हूं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें। मैट्रिक्स की परिभाषा। अब देखते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा। संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ, जो हमारी वो संख्या थी उन संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ, पंक्ति व स्तंभ में सुनिश्चित आयताकार व वर्गाकार व्यवस्थित करना मैट्रिक्स व्यवस्थित करना मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी? संख्याएं, जो हमारी संख्या है उन संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में, पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना। अब जो हम व्यवस्थित करते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स है या तो आयताकार होगी या वर्गाकार होगी। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है 2 4 6 8 10 5 7 9 11 13 9 11 17 22 21। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कौन सी है? आयताकार मैट्रिक्स है। ये कौन सी है? आयताकार मैट्रिक्स है। ये कौन सी है? आयताकार मैट्रिक्स है। और जैसे 5 6 9 11, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है वर्गाकार, जिस मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ, जिस मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होते हैं, या जिस मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ अलग अलग होते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है, वो मैट्रिक्स आयताकार मैट्रिक्स कहलाती है। और जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उस मैट्रिक्स को हम वर्गाकार मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा हो जाएगी। अब हो गई हमारे पास मैट्रिक्स की कोटि। तो जो मैट्रिक्स की कोटि, किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति व n स्तंभ है, m पंक्ति व m स्तंभ है, तो m गुना n मैट्रिक्स की कोटि होगी। आगे होगी समझ में। मैंने आपको बताया था जो मैट्रिक्स में
जो मैट्रिक्स की कोटि होती है उसमें पंक्ति और स्तंभ का क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 15 4 3 7 1 6 5। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो क्या होती है, 2 गुना 5 होगी। तो m को पंक्ति से व्यक्त किया जाता है और n बराबर स्तंभ। ठीक है, एक मैट्रिक्स की परिभाषा में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मैट्रिक्स है उसको हम बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं और जो मैट्रिक्स के अवयव हैं उनको हम छोटे अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, AIJ। क्या हो जाएगा, AIJ। मैट्रिक्स को हम प्रदर्शित करेंगे AIJ से। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार। अब मैट्रिक्स के क्या हैं, प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे हम पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल पंक्ति ही हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल पंक्ति ही हो उसे हम पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। और इस पंक्ति मैट्रिक्स में m का मान क्या होता है, 1। हमेशा m का मान क्या होता है, 1। m का मान 1 होता है, अर्थात इसमें जो पंक्ति है उसकी संख्या 1 होती है। जैसे 4 6 9 11 13। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 है। एक ही पंक्ति है इसके अंदर एक ही पंक्ति है, इसलिए m का मान, m को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, पंक्ति को हम m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात m का मान क्या होगा, इसमें 1 होगा। अब है दूसरा प्रकार स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल स्तंभ ही हो उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। स्तंभ मैट्रिक्स में हमेशा n का मान 1 होता है, इसका मतलब है उसमें एक ही स्तंभ होता है। जैसे 3 4 6
7 8। इसको हम क्या कहेंगे? स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। देखो इसको हम पंक्ति मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें केवल एक ही पंक्ति है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसको हम क्या कहेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको हम क्या कहेंगे? स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। और स्तंभ मैट्रिक्स में n का मान क्या होता है? 1 होता है। अब इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब देखते हैं वर्ग मैट्रिक्स। तीसरा टाइप है वर्ग मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। अब वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है? m और n का मान क्या होता है? बराबर होता है। जैसे 3 4 6 7 9 11 6 10 15। ये क्या है? अब बताओ इसमें m का मान कितना है? 3। m का मान कितना है? 3। और स्तंभ का मान भी, n का मान भी कितना है? 3। इसमें पंक्तियों की संख्या भी कितनी है? 3 है। और स्तंभों की भी संख्या कितनी है? 3 है। पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। अतः पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। अर्थात m और n का मान क्या है? इसको बोलते हैं m और इसको क्या बोलते हैं? n। m और n का मान क्या है? बराबर है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग मैट्रिक्स। अब देखो इसमें यदि हम यहीं पर बता देता हूं, एक होता है ट्रेस। एक क्या होता है? ट्रेस होता है। जो ट्रेस होता है वो क्या होता है? विकर्णों के अवयवों का योग। जो ट्रेस होता है वो क्या होता है? विकर्णों के अवयवों का योग होता है। अब जैसे इसमें विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है इसके अंदर, तो विकर्ण क्या है? इसमें 3 9 और 15, इनके योग को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस बोलते हैं। अब देखते हैं आयताकार मैट्रिक्स। ये हो गई। चौथा टाइप है हमारा आयताकार मैट्रिक्स। आयताकार मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या अलग अलग हो उसे आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं। और आयताकार मैट्रिक्स में हमेशा m और n क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहाँ पर तो m और n कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ पर m और n बराबर नहीं होते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण देखते हैं।
2 4 6 10 11 15 17 3 2 1। अब बताओ इसमें स्तंभ पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें 5। अब m का मान 2 है और n का मान कितना है 5 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे आयताकार मैट्रिक्स बोलेंगे। अब दोबारा से मैं एक बार बता देता हूं, वर्गाकार मैट्रिक्स है। जो वर्गाकार मैट्रिक्स होती है इसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या कैसी होती है बराबर होती है। तो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है पंक्ति व स्तंभों की संख्या कैसी होती है बराबर, अर्थात m और n का मान क्या होता है बराबर होता है। ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है, इसकी कोटि कितनी है 3 गुना 3, अर्थात m का मान भी 3 है और n का मान भी 3 है। अतः पंक्ति व स्तंभों की संख्या कैसी है बराबर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वर्ग मैट्रिक्स। आयताकार मैट्रिक्स ट्रेस जो विकर्ण के अवयवों का योग, जो ये विकर्ण है उनके अवयवों के योग को हम क्या बोलते हैं ट्रेस बोलते हैं। आयताकार मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या अलग अलग हो उसे हम क्या बोलते हैं आयताकार मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें m और n बराबर नहीं होते हैं। अब जैसे देखते हैं इसमें m का मान इस मैट्रिक्स के अंदर m का मान कितना है 2 है और n का मान कितना है 5, अर्थात पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है 5 है। अतः शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी।